नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं असम की। असम की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, या यूं कहें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और तरुण गोगोई के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। मित्रों, जंग इस प्रकार की है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा देशद्रोह का आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप गौरव गोगोई पर लगा दिया है। गौरव गोगोई की पत्नी के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है गौरव गोगोई से कि ये अली तौकीर शेख कौन है। ये अली तौकीर शेख कौन है जिसके साथ एलिजाबेथ कोलबर्न, जो कि गौरव गोगोई की पत्नी है, उनका 12 वर्षों से कौन सा रिश्ता है अली तौकीर शेख के साथ। क्या गौरव गोगोई के दोनों पुत्रों ने, दोनों बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे कई सवाल कई आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई पर लगा रहे हैं। यहां तक कि आरोप लग रहा है कि गौरव गोगोई के पास जब वीजा लाहौर का था तो फिर वो किस हैसियत से, वो क्यों रावलपिंडी गए। पाकिस्तान के लिए रावलपिंडी कितना महत्वपूर्ण है मित्रों कि वहां पर पाकिस्तान का आर्मी का मुख्यालय है, पाकिस्तान के आईएसआई का मुख्यालय है, और एक भारत के पार्लियामेंट के सांसद, लोकसभा के सांसद, जिनके पिता असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस व्यक्ति को पाकिस्तान किस हैसियत से, क्यों पाकिस्तान ने रावलपिंडी घूमने की, रावलपिंडी जाने की आजादी दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर करारा हमला किया है। कहा है, पूछा है गौरव गोगोई से कि आप बताइए कि आप जब हेमंत बिस्वा शर्मा सिंगापुर में थे, उन दिनों गौरव गोगोई कुछ युवाओं को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग में तत्कालीन पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित से क्यों मिले थे। और गौरव गोगोई के उस मुलाकात के बाद अब्दुल बासित का असम का दौरा भी हुआ था। एक राजदूत के लिए असम का दौरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक उस समय जब गौरव गोगोई, उस अब्दुल बासित के असम दौरे से पहले गौरव गोगोई क्यों पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाकर, पाकिस्तानी उच्चायोग जाकर अब्दुल बासित से कुछ युवाओं के साथ मिले थे। इन सब सवालों का जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने मांगा है गौरव गोगोई से। इतना ही नहीं मित्रों, आपको पता है कि विगत दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों से व्यथित होकर गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमंत बिस्वा शर्मा के परिजनों पर ये 1200 बीघा जो असम में रकबा के अनुसार लगभग 400 एकड़ के बराबर आता है मित्रों। तो इस पर जो 4000 एकड़ आता है, 12,000 बीघा बराबर 4000 एकड़ आता है असम के नाप के अनुसार। तो उसमें जो आरोप लगाया था हेमंत बिस्वा शर्मा के परिजनों पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, कि उस जमीन पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के लिए उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। और मानहानि के मुकदमे में अदालत ने न केवल गौरव गोगोई बल्कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जितेंद्र सिंह और भूपेश बघेल, जो कि असम में चुनाव प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको आगे से इस प्रकार के आरोप लगाने पर कामरूप जिले की अदालत ने रोक लगा दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा के 500 करोड़ के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए। इसके लिए अगली तारीख 9 मार्च की तय की है अदालत ने। मित्रों, तो यह सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। वहीं कांग्रेस पार्टी, गौरव गोगोई लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, जिस एसआईटी के, तथाकथित एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के पास ये एसआईटी का रिपोर्ट 10 सितंबर 2025 से पड़ा हुआ है। तो 10 सितंबर 2025 से लेकर अब तक ये 4 महीने तक
हेमंत विश्व शर्मा क्यों चुप थे? हेमंत विश्व शर्मा क्या चुनाव आने का इंतजार कर रहे थे? चुनाव जीतने के लिए गौरव गोगोई का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंत विश्व शर्मा जब उनके खिलाफ 10 वर्षों का बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकारेण गौरव गोगोई, जो कि हेमंत विश्व शर्मा से, गौरव गोगोई की लोकप्रियता से घबरा कर हेमंत विश्व शर्मा इस प्रकार के उलुल जुलुल आरोप लगा रहे हैं, यह दावा किया है गौरव गोगोई ने। ठीक है, अब साथ ही ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई की जब आपके पास रिपोर्ट थी तो आप 4 महीने तक इसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया आपने? ठीक है, तो ये सब मुद्दे गौरव गोगोई उठा रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ है मित्रों, इसके परिप्रेक्ष्य में जब गौरव गोगोई पर हेमंत विश्व शर्मा प्रतिदिन कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉर्नवल के माध्यम से, पाकिस्तान कनेक्शन के माध्यम से, अब्दुल बासित कनेक्शन के माध्यम से, पाकिस्तान, चूंकि एक और चीज का खुलासा किया हेमंत विश्व शर्मा ने कि एक्टिव अकाउंट है एलिजाबेथ कॉर्नवेल का पाकिस्तान की बैंक में, और उसी खाते में एलिजाबेथ कॉर्नवेल की सैलरी भी आती है। इस आरोप से गौरव गोगोई ने इनकार किया है। गौरव गोगोई ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। साथ ही एक और घटना बड़ी घटी है मित्रों कि असम में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान समिति के जो उपाध्यक्ष हैं, चुनाव अभियान समिति के जो उपाध्यक्ष हैं संजू बरुआ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है, कहा है कि हम ऐसे व्यक्ति गौरव गोगोई के साथ काम नहीं कर सकते जिसके ऊपर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संबंध रखने का आरोप है। संजू बरुआ ने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूं, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर गौरव गोगोई के साथ काम नहीं कर सकता। और इसके बारे में जानकारी देते हुए संजू बरुआ ने कहा मित्रों कि इसके बारे में लगातार 2 हफ्ते से वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो अंत में हार कर संजू बरुआ ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक पक्ष है, मतलब 3 पक्ष है। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उनकी पत्नी के बहाने, अब्दुल बासित के बहाने, बच्चों के धर्म परिवर्तन, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि असम की राजनीति में मित्रों लगभग 34-35% मुसलमान मतदाता है। वह भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2 चुनाव जीत रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हिंदू मतों का ध्रुवीकरण। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार भी हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किसी भी कीमत पर कराना चाहती है। और इसीलिए लगातार जो है इस तरह के आरोप, कोई भी मुद्दा बीजेपी के हाथ आता है तो बीजेपी उस मुद्दे को चूकना नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, परिस्थितियां ऐसी है मित्रों जिसका राजनीतिक निहिता, देखिए इसकी सच्चाई कितनी है वो जांच तो अदालत करेगा, कानून करेगा। कानून के तहत गौरव गोगोई दोषी है, निर्दोष है, यह फैसला करना अदालत का काम है। लेकिन हम जहां तक इसके राजनीतिक फलाफल की बात करते हैं मित्रों, तो एक बात तो तय है कि ऐसे आरोपों का असम की राजनीति पर, ठीक है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, असम एक ऐसा राज्य है मित्रों जो कि बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है। असम एक ऐसा राज्य है जहां जिस असम ने लगातार दशकों तक अल्फा का उग्रवाद झेला है। असम एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ी संख्या में होती है, इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर होता है असम। ऐसी परिस्थिति में जब कोई आरोप कांग्रेस के इतने बड़े नेता, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, राहुल गांधी नेता हैं और गौरव गोगोई उपनेता हैं, जोरहाट के सांसद हैं और इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि असम में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो गौरव गोगोई है। तो ये आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक चुनावी मुद्दा बनकर रहेगा।
बन चुका है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखना है कि इसके ऊपर कांग्रेस क्या करती है, रक्षात्मक मुद्रा अपनाती है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने लगाया, तो अब तो अदालत ने कुछ भी बोलने से रोक लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह और भूपेश बघेल कोई भी हेमंत बिश्व शर्मा और उनके परिवार के बारे में इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकता। तो मानहानि का मुकदमा है। इसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है, कांग्रेस पार्टी लगातार सफाई दे रही है, लेकिन चुनाव 2 महीने बाद ही है। चुनाव 2 महीने बाद ही है, तो एजेंडा, नैरेटिव या सच्चाई, एजेंडा, नैरेटिव या सच्चाई, आप क्या सोचते हैं कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, नैरेटिव है या इसके अंदर कोई सच्चाई भी है? एक दूसरा सवाल आपसे कि क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? हां तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट बॉक्स में आकर जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।